गुड आफ्टरनून माय डियर फ्रेंड। इस समय 11 बजे हैं। आज मैं आपको प्रयागराज के माघ मेला 2022 का संगम के नज़ारे से रूबरू कराने जा रहा हूं। आप मेरे साथ शुरू से अंत तक वीडियो में जुड़े रहें ताकि आप जहां से भी वीडियो देख रहे हों संगम माघ मेले का आनंद ले सकें। माघ मकर गति रवि जब होई, तीरथ पति हैं आव सब कोई। तुलसी की यह चौपाई में संगम की रेती पर लगने वाले माघ मेले की महिमा बताने के लिए काफ़ी है। यानी माघ महीने में सूर्य जिस तिथि को मकर राशि में पहुँचते हैं उस दिन तीर्थराज प्रयाग में संगम पर डुबकी लगाने के लिए आने से कोई भी बच नहीं पाता। आज शनिवार है। अब हम पहुंच चुके हैं बड़े वाले हनुमान मंदिर के पास। दर्शनार्थियों की अपार भीड़ आप मंदिर में देख रहे हैं। हनुमान भक्त पंक्तिबद्ध होकर के दर्शन कर रहे हैं। सभी के हाथों में माला फूल प्रसाद है और हनुमान जी का जयकारा लगाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। प्रयागराज में दुनिया का इकलौता लेटे हनुमान मंदिर, धर्म की नगरी इलाहाबाद में संगम किनारे शक्ति के देवता हनुमान जी का एक अनूठा मंदिर है। यह पूरे दुनिया में इकलौता मंदिर है जहां बजरंगबली की लेटी हुई प्रतिमा की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि संगम का पूरा पुण्य हनुमान जी के इस दर्शन के बाद ही पूर्ण होता है। ऐसा कहा जाता है कि कानपुर के एक संतानहीन वैश्य पुत्र की इच्छा से हनुमान मंदिर बनवाने का मन में विचार करके वाराणसी से पाखंड निर्मित एक विशाल भव्य प्रतिमा हनुमान जी के लेकर उसे विभिन्न तीर्थ स्थानों में स्नान कराते हुए प्रयाग आया था। प्रयाग में उसे एक स्वप्न आया कि वह इस प्रतिमा को यहीं छोड़ दे और उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी, और वह इस हनुमान जी की प्रतिमा को इसी स्थान पर छोड़कर चला गया तथा उसका सभी मनोरथ भी पूरी होती गई। हनुमान प्रतिमा बहुत दिनों तक इसी स्थान पर जल स्थित होकर दबी रही। माघ के महीने में मकर स्नान हेतु एक तपस्वी ब्राह्मण प्रयाग में आए और वे धूनी रमाने के लिए जैसे ही तपस्वी ने अपना त्रिशूल गड़ाया तो त्रिशूल से किसी वस्तु से टकराने का आभास उन्हें हुआ। तब उन्होंने उस स्थान को खुदवाया तो हनुमान जी की मूर्ति देखी। तब वह ब्राह्मण देवता उस मूर्ति की पूजा करने लगे। हनुमान जी की इस प्रतिमा को 14वीं सदी में जब भारत में औरंगजेब का शासनकाल था तो इस प्रतिमा को अपने सैनिकों से इस स्थान से हटाकर किले के अंदर मंदिर में रखने का आदेश दिया, परंतु अंग्रेज सैनिक कई दिनों तक प्रयास के बावजूद टस से मस इस मूर्ति को ना कर सके और मूर्ति जमीन से लगभग 6 फीट नीचे धंस गई। आज भी उसी स्थिति में विद्यमान है जहां दर्शन से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। प्रयागराज के ऐतिहासिक किले से लगा हुआ अब हम संगम के तट पर पहुंच रहे हैं। यह संगम का क्षेत्र है जहां जमुना नदी में कई नावें आप देख रहे हैं। इसी नाव से स्नानार्थी श्रद्धालु नाव में बैठकर संगम तक पहुंचते हैं। कुछ लोग नाव में सवार होकर संगम जा रहे हैं तो कुछ स्नानार्थी श्रद्धालु नाव की प्रतीक्षा में हैं। पूर्वजों की तृप्ति, जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति व स्वर्ग प्राप्ति की कल्पना साकार करने का अखंड तप कल्पवास आरंभ होने वाला है। गृहस्थ समस्त मोहमाया से मुक्त होकर भजन पूजन करने तीर्थराज प्रयाग की पावन धरा पर आने लगे हैं। तीर्थ पुरोहितों के शिविर में रहकर भजन पूजन करेंगे। मौसम की बेरुखी मिजाज के बावजूद मेला क्षेत्र में साधु संतों तथा कल्पवासियों की शिविर की तैयारी शुरू हो गई है। कोरोना संक्रमण के कारण संतों के शिविर में प्रवचन का पंडाल नहीं लगेगा। संत अपने शिविर में सूक्ष्म रूप से प्रवचन करेंगे। इतना ही नहीं, मेला क्षेत्र में साधु संतों तथा कल्पवासियों के अतिरिक्त साइबेरियन पक्षी का भी जमावड़ा हो चुका है, जहां पर यदि श्रद्धालु इन्हें दाना या बेसन के बने अन्न खिलाते हैं तो ये ज़मीन पर उतर करके बड़े चाव से खाते हैं। संगम नदी के जल के ऊपर साइबेरियन पक्षी का उड़ना ऐसा प्रकट कर रहा है कि माघ मेले में कल्पवासियों साधु संतों के बीच रहकर इन्हें भी अपार आनंद की प्राप्ति हो रही है। कभी यह नाव के पास मंडराते हैं तो कभी नदी के जल में अपनी चोंच को डुबाकर
अन्न के दाने को खा रहे हैं। कितना सुहावना लग रहा है यह संगम के तट पर लगा हुआ माघ मेला। मन, वचन और कर्म तीनों प्रकार से जाने अनजाने में हुए पापों से मुक्त होने के लिए महीने भर ध्यान और स्नान का मेला गंगा, यमुना और विलुप्त सरस्वती के तट पर मिलन की भूमि संगम पर आकार ले चुका है। मौनी अमावस्या के स्नान के लिए देश के कोने कोने से संतों भक्तों का पहुंचने का सिलसिला कड़ाके की ठंड के बीच शुरू हो चुका है। जिस गति से मेला में श्रद्धालुओं का आना शुरू है, उसी गति से नदी में जल का प्रवाह भी तेज है तथा नदी में स्वच्छ जल भी हो गया है। यह प्रयागराज का शास्त्री ब्रिज है, जहाँ से वाराणसी का आवागमन होता है। अर्टून पुलों से कल्पवासी श्रद्धालु के वाहन फूस, अलाव की लकड़ी और गृहस्थी सामानों के साथ मेले में उतर रहे हैं। कल्पवासियों ने शिविर के बाहर जौ बोया और तुलसी का बिरवा लगाया है। कल्पवासी प्रतिदिन पूजन के बाद इसमें जल अर्पित करके आरती उतारेंगे और 1 माह के कल्पवास खत्म होने पर प्रसाद स्वरूप जौ व तुलसी का पौधा घर लेके जाएंगे। मेला क्षेत्र में प्रसाद, श्रृंगार, सिंदूर, पूजा पाठ की सामग्री की दुकानें सज चुकी हैं। कोरोना संक्रमण काल में हो रहे माघ मेले में कोविड-19 की गाइडलाइन का सख्ती से पालन किया जा रहा है। मेले में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। बिना मास्क के मेला क्षेत्र में प्रवेश नहीं मिल रहा है। मेले क्षेत्र के प्रवेश द्वारों पर स्वास्थ्य विभाग की टीम आने वाले श्रद्धालुओं को निरीक्षण कर रही है। कहीं कहीं थर्मल स्क्रीनिंग भी की जा रही है। शिविरों में संतों की टोलियों के अलावा बड़ी संख्या में कल्पवासियों ने अपना डेरा डाल दिया है। यह माघ मेले क्षेत्र का वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी का शिविर कार्यालय है। लोक जीवन में माघ महीने का अत्यंत महत्व है। इस महीने में सूर्योदय पूर्व स्नान और दान का विशेष महत्व है। शास्त्रों में माघ महीने में पवित्र नदियों में स्नान एवं पूजन की जो महिमा कही गई है, उसके बहुआयामी लाभ हैं। माघ महीने में स्नान के महत्व की एक कथा का उल्लेख है। राजा सुमति और सत्यवती का पूर्व जन्म दूषित था, लेकिन वशिष्ठ ऋषि के आश्रम पर जाकर स्नान पूजन से वे अगले जन्म में राजा हुए। इसी आधार पर गोस्वामी तुलसीदास ने भी माघ मकर गत रवि जब होई, तीर्थ पतहि आव सब कोई, चौपाई में माघ माह की महत्ता पर जोर डाला है। मान्यता है कि इस महीने में सूर्य की किरणों का जल पर अद्भुत असर पड़ता है। जल में अमृत तत्व की उत्पत्ति होती है। शीतकाल के इस यौवन काल में स्नान से शरीर के रस रसायनों में तेज प्राप्त होता है, जो शारीरिक स्वास्थ्य के साथ मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम बनाता है। पद्म पुराण में कहा गया है कि आसक्त व्यक्ति को भी माघ माह में 3 दिन सूर्य उदय के समय स्नान करना चाहिए। प्रयाग के संगम में स्नान गंगा सागर स्नान की तरह फलदायी है। कभी रिमझिम बारिश तो कभी शीतलहर के साथ आसमान में छाया घना कोहरा। इस मौसम में संगम की रेती पर 1 माह का कल्पवास भी चल रहा है। खराब मौसम पर आस्था भारी पड़ रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अव्यवस्थाओं के चलते कल्पवासी परेशान भी हो रहे हैं। लेकिन आस्था के आगे यह अव्यवस्था छोटी पड़ रही है। यानी कहा जाए तो संगम तीरे कल्पवास कर रहे लोगों की आस्था अव्यवस्थाओं के बीच में भी नहीं डिगा सकी है। हालांकि कल्पवास करने वाले अधिकांश प्रौढ़ या वृद्ध ही हैं। गंगा और यमुना का जल स्तर बढ़ने से माघ मेला क्षेत्र में संत महात्मा, तीर्थ पुरोहित व कल्पवासियों की समस्या बढ़ती जा रही है। लोगों को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है। अव्यवस्थाओं के बावजूद भी माघ मेला 2022 की वजह से संगम की रेती इन दिनों अपनी छटा बिखेर रही है। मेला प्रशासन रात दिन कार्य पर लगा हुआ है। ऐसे उम्मीद की जा रही है कि मौनी अमावस्या के स्नान के पूर्व सभी तैयारी पूर्ण कर ली जाएगी। अब हम मेले क्षेत्र से दारागंज की ओर निकल रहे हैं। यह मोहल्ला मेला क्षेत्र का अति प्राचीन है। यहाँ पर आप मंदिर जैसा मठ देख रहे हैं। यह भी
प्राचीन ही है, जिसमें दूर से आए हुए बच्चे रहकर अध्ययन करते हैं। यहाँ पर कोई भार बच्चों पर नहीं पड़ता है। सभी लोगों को खाना पीना रहना मुफ्त दिया जाता है। अब हम दशाश्वमेध मंदिर पर पहुँच रहे हैं। आइए आपको इस मंदिर के बारे में बताते हैं। सृष्टि की स्थापना से पहले भगवान ब्रह्मा ने गंगा के इसी घाट पर 10,000 कुंडों में यज्ञ किया था और गंगा के घाट पर भगवान शिव को पिंडी की स्थापना की थी। 10,000 कुंड में हुई यज्ञ आहुतियों के कारण इस घाट को और इस मंदिर का नाम दशाश्वमेध घाट पड़ गया। इसी गंगा के घाट से गंगा जल भरकर हर वर्ष हजारों की संख्या में कांवड़िया बाबा की नगरी को जाते हैं। यहाँ पर स्थापित भगवान शिव की पिंडी 2 भाग में है। कहा जाता है कि मुगल शासन काल में मुगल शासक द्वारा भगवान शिव की पिंडी पर तलवार से प्रहार किया था, जिससे पिंडी 2 भागों में हो गई थी। इस प्रहार के बाद पिंडी से खून की धारा बहने लगी थी, जिसे देखकर मुगल शासक और सैनिक मंदिर को स्थिति में छोड़कर भाग गए। सावन व मलमास के महीने में भगवान भोले के भक्त इसी घाट से गंगा जल भरकर यहाँ पर चढ़ाने के बाद पड़ेला महादेव तथा झारखंड के बाबा बैद्यनाथ के धाम में जल चढ़ाते हैं। ऐसी मान्यता है कि सावन के महीने में जो भी भक्त इस घाट का गंगा जल भरकर बाबा को चढ़ाते हैं तो उनकी सभी मांगी गई मनोकामना निश्चित पूरी होती है। आज भी भारी संख्या में यहाँ प्रत्येक सोमवार को तथा त्रयोदशी पर लोग जल चढ़ाने के लिए आते हैं। माघ मेले के समय आने वाले सभी स्नानार्थी संगम में स्नान करने के बाद यहाँ जरूर दर्शन करते हैं। भोले बाबा सभी भक्तों की मनोरथ को जरूर पूरा करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करना बहुत ही फलदायी होता है। तो आइए मेरे साथ आप भी ओम नमः शिवाय का जाप कर अपने मनोरथ पूर्ण करें। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। थैंक यू माय डियर फ्रेंड फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक तो बनता है तथा इस वीडियो को अपने इष्ट मित्रों व रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करने का कष्ट करें, जिससे आपको मेरे द्वारा डाली गई अगली वीडियो का अपडेट शीघ्र मिल सके।